हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आपने आज का टॉपिक पढ़ लिया है, आज मैं आपको बहुत ही कमाल के 6 टिप्स देने वाली हूँ जो अगर आप एक वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो बिगनिंग में ये टिप्स आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर यानी कि टैग द आयुर्वेदा कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये है वो 3 अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी रिसेंटली ट्राई किए हैं और वाकई ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं। ये 100% वीगन है, इसमें टॉक्सिन्स नहीं है, GMP सर्टिफाइड एंड ISO सर्टिफाइड है, क्रूल्टी फ्री है। उसके अलावा जो हाईलाइटेड प्रोडक्ट्स हैं आज के वो हैं ये 2 प्रोडक्ट्स, द फेस वॉश एंड द फेस स्क्रब, जिसमें है 24K गोल्ड डस्ट जो हमारी स्किन में एक गोल्डन ग्लो ले आता है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं जैसे कि कुमकुमादी, रोज एक्सट्रैक्ट्स, एवोकाडो ऑयल, रसबेरी ऑयल एंड कैरेट सीड ऑयल से ये बना है। इसमें मंजिष्ठा और विटामिन ई भी है। और अगर बात करूँ सनस्क्रीन की तो यार इसमें SPF 50 है, जो कि हम सभी को पता है कि हमारी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रोडक्ट्स आपकी स्किन पर बहुत नेचुरल है, बहुत लाइट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ तो स्किन पर एकदम लाइट रहता है, ऐसे ऑयली या स्टिकी नहीं लगता है, तुरंत से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। और कमाल की बात है कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल है, आयुर्वेदिक है, एथिकली सोर्स्ड है, सस्टेनेबल है और इन प्रोडक्ट्स पर अभी ऑफर्स चल रहे हैं। टैग के प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिए इनके प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा, है ना कमाल का ऑफर। तो आप भी जरा ट्राई कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, 6 टिप्स फॉर बिगनर वॉइस आर्टिस्ट। सबसे पहला टिप कि जब भी आप कभी कोई स्क्रिप्ट पढ़ के वॉइस ओवर दे रहे हैं तो हमेशा पहले उसे 3-4 बार अच्छे से पढ़ें, हमेशा ध्यान से पढ़ें और उसकी डिमांड को समझें, किस तरह के इमोशंस हैं, किस तरह के मॉड्यूलेशंस हैं, किस तरह की स्क्रिप्ट है, नरेटिव है या फिर कम्युनिकेशन है, कॉन्वर्जेशनल है, किस तरह की स्क्रिप्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसमें इमोशंस ऐड करें। क्या वो हैप्पी है, क्या वो इमोशनल है, क्या वो सैड है, क्या वो गुस्से वाला है, या जो कुछ भी है, मतलब हर इमोशन को आपको समझ के जब आप फाइनल टेक देंगे 2-3 बार पढ़ने के बाद तो वो मोस्टली परफेक्ट आता है। लेकिन क्योंकि आप एक बिगनर हैं, मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए कम से कम 2 से 3 बार किसी भी स्क्रिप्ट को पहले अच्छे से पढ़ें और फिर फाइनल टेक दें। शी सेल्स seashells ऑन द सी शोर, ये टंग ट्विस्टर ना बड़ी कमाल की चीज़ होती है। मतलब कि बोलने में हमें कभी कभी हंसी आ जाती है, लेकिन ये आपको एक क्लैरिटी देती है। शब्द आपके काफ़ी क्लियर निकलते हैं। अगर आप को इस तरह की शिकायत है कि जब आप कभी बोलते हैं तो आपके कुछ वर्ड्स जो हैं वो क्लियरली नहीं निकलते हैं, तो आपको टंग ट्विस्टर्स से प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ नहीं करना है आपको, इंटरनेट से आप कोई भी एक डेली नया टंग ट्विस्टर ढूंढ लीजिए, इसको 15 से 20 बार बोलने की कोशिश कीजिए, तब तक बोलने की कोशिश कीजिए जब तक आप पूरा अच्छे से इसे बोल नहीं लेते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके शब्दों में, आपकी आवाज़ में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी आने लग गई है। और धीरे धीरे जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आती चली जाएगी। किसी भी वर्ड को लेके कन्फ्यूजन है, प्लीज़ जाइए गूगल पर, चेक कीजिए उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं बोलने में, उनकी भी आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको समझ में आने लगे कि इनके करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस क्या हैं। बिना प्रोनाउंसिएशन चेक किए कभी भी उसे बोले नहीं तो पूरा स्क्रिप्ट ख़राब हो जाएगा और एक शब्द की वजह से आपका जो पूरा वॉइस ओवर आपने दिया है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमेशा श्योर रहें, पहले चेक करें, क्रॉस चेक करें इंटरनेट से कि किसी भी शब्द का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। क्योंकि आज की डेट में भी हम लोग बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो ठीक से नहीं हमें उनके प्रोनाउंसिएशंस पता होते हैं, तो हम पहले चेक करते हैं, यूट्यूब पे भी पहले चेक करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसका ना एक एक्सेंट आ जाता है जब हम हिंदी या इंग्लिश बात कर रहे होते हैं, तो अपना एक्सेंट भी करेक्ट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और एक्सेंट को करेक्ट करने का एक ही तरीका होता है कि आप एक्सेंट फ्री ऑडियोज़ सुने, जैसे कि पॉडकास्ट होते हैं या फिर ऑडियो बुक्स होती हैं, उनको सुने, मूवीज़ देखें और उस अंदाज में बोलने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम नए नए वॉइस आर्टिस्ट बनते हैं ना, तो हमारी जो मातृभाषा होती है उसका एक्सेंट बहुत ज़्यादा सुनाई देता है हमारे जो भी लैंग्वेज में हम बात करें, हिंदी हो या इंग्लिश हो, और वो धीरे धीरे ही जाता है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सही एक्सेंट पकड़ कर बोलेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके वॉइस ओवर्स चूज़ किए जाने की, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी मातृभाषा का जो एक्सेंट है वो नहीं आना चाहिए आप
किसी और लैंग्वेज में जब बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करें। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं हिंदी में या इंग्लिश में जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने में, तो डेली 3-4 शब्द ऐसे ढूंढ के निकालें आप यूट्यूब से या फिर गूगल से, और उसे बोलने की प्रैक्टिस करें। इससे आपकी वोकैबुलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। और स्क्रिप्ट पर एकदम ऐसे क्लिंजी ना हो जाए, मतलब कि आप अपना अंदाज़, अपना स्टाइल उसमें ऐड करें। जैसे कि आप किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, एकदम एक बहाव में वो जानी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि 3-4 बार उसको कम से कम आप रीड करें। जब आप फाइनल टेक दें तो एक फ्लो होना चाहिए, ऐसे शब्द टूटने नहीं चाहिए, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट आप उसमें सुनाई दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अपना स्टाइल ऐड करें और हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आप कोई रीडर नहीं है जिसको सिर्फ ऐसे रीड करना है। आप एक आर्टिस्ट हैं, तो अपना टैलेंट, अपना स्टाइल उसमें लेके आएँ, अपना आर्ट उसमें लेके आएँ। तो मेरी तरफ से आज के लिए थी ये 6 टिप्स बिगनर्स के लिए। और ये सारी टिप्स आप अप्लाई करके शुरुआत कैसे करेंगे मैं हमेशा आपको बता चुकी हूँ, पहले भी बताया मैंने आपको कि आप अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, वॉइस 123 ऐसी वेबसाइट्स पर जाकर के अपना एक अच्छा वॉइस आर्टिस्ट वाला प्रोफाइल बनाएं। अपने कुछ वॉइस सैम्पल्स अच्छी तरह से रिकॉर्ड करके वहाँ पर अपलोड करें जितनी भी लैंग्वेजेस में आपको आते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपकी वॉइस किसी को अच्छी लगती है उनके प्रोजेक्ट के लिए, तो क्लाइंट्स आपको खुद अप्रोच करते हैं। तो ये काम आप ज़रूर कीजिए और उसी से मुझे लगता है आपके करियर की शुरुआत होगी एज अ वॉइस आर्टिस्ट। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ शेयर करो उन लोगों के साथ में जो वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आवाज़ की दुनिया में कुछ जादू दिखाना चाहते हैं। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।